दोस्तों प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस छठी, ये भी सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। जैसा पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व भी किया था आपने, क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 6, इजी है। एक बार अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देख रखा होगा तो छठे में दिक्कत नहीं आएगी, क्लियरली छठे में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन भाई ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है बोर्ड में, तो आप बिल्कुल भी ना इतलाली केयरलेसनेस ना दिखाएं, ध्यान से क्वेश्चन को समझें और ध्यान से क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ें। देखो हमसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ये बोल रहा है कि आपके पास दो कुछ लूप हैं P और Q, ठीक है। इन लूपों के अंदर करंट जा रही है 3 एम्पियर और 4 एम्पियर। इनका कॉमन सेंटर कुछ यहाँ पर है। इस कॉमन सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ और नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बताओ, ये पूछ रहा है। और आपसे ये भी कहा जा रहा है इन दोनों लूप की जो रेडियस है वो सेम है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, बड़ा अच्छा सिस्टम है। अब आप एक बात बताइएगा, अगर आपके पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? B = μ0I/2R, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो मैग्नेटिक फील्ड होता, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो आप ये देखेंगे कि BP निकालना है मुझे, मतलब P वाले लूप से मैग्नेटिक फील्ड। तो P वाला लूप देखो हॉरिजॉन्टल है और कुछ इस तरह से घूम रहा है, देखो इस तरह से करंट जा रही है। तो करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को रखो, थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा BP कुछ इस तरह से। अब मुझे Q लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो Q लूप जो है वो कुछ इस तरह से है, इस तरह से लूप है। तो लूप की डायरेक्शन में, मतलब करंट की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रखो, थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। इट मीन्स यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरह से होगा BQ। अब आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा, जिसको कहेंगे आप B। और ये मान लेते हैं कि BQ के साथ थीटा डिग्री का एंगल बनाया हुआ और ये नेट है, ठीक है। तो इस B की वैल्यू आपको चाहिए, ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो कैसे निकालेंगे? तरीका क्या है? सबसे पहले आप BP निकाल लो और BQ इनके मैग्नीट्यूड निकालो। तो आप कैसे निकालेंगे? तो यहाँ को लिखेंगे सॉल्यूशन हेयर, आप BP निकालो। BP = क्या होगा? करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है? μ0I/2R। करंट चाहिए और रेडियस चाहिए उसकी। तो मैं बात कर रहा हूँ P वाले लूप की। तो P वाले लूप के अंदर करंट कितनी जा रही है? 3 एम्पियर। तो μ0 × 3/2। रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हाथों हाथ मीटर में कन्वर्ट, ठीक है। BP = कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ। 5 × 2 = 10, ये हो जाएगा 3 μ0 और नीचे हो जाएगा 5 × 2 = 10। नीचे 10 और 10 की पावर -2, ये 10 हो गए, ये 10 की पावर -2। कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे पावर को तो 10 की पावर -1 बचेगा। और नीचे वाला 10 की पावर -1 इक्वल के, है ना, इक्वल के साइड में जो अपॉन लगा हुआ है, अपॉन के जब ऊपर पहुंचेगा तो 10 की पावर -1 = होता है 1/10। और 10 की पावर, और इसको 1/10 को 10 की पावर -1 को आप 10 कह सकते हैं। मतलब नीचे वाला जो 10 की पावर -1 आएगा, अपॉन के ऊपर जाने पर 10 की पावर +1 हो जाएगा, मतलब उसकी पावर क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो BP = कितना आ चुका? 30 μ0 आ चुका है, ये टेस्ला में। तो आपके पास BP की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप BQ की, सिमिलरली आप BQ की वैल्यू को निकालेंगे। तो BQ = कितना हो जाएगा? μ0I। करंट कितना? Q वाले लूप के अंदर करंट, Q वाले लूप के अंदर करंट जा रहा है 4 एम्पियर, तो 4 यहाँ रख देंगे। अगेन 2, रेडियस कितनी है? वही 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, जिसको ऊपर समझ में नहीं आया यहाँ समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 × 2 = 10। 10 की पावर मतलब 1 होता है। 10 का मतलब ये है कि 10 की पावर 1 और 10 की पावर -2 ये है। बेस सेम है, जब मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड हो जाती है। तो -2 में जब +1 ऐड करोगे तो -1 बचेगा, ऐसे समझ सकते हो। वरना आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 5 × 2 = 10 हो गया, ये 10 की पावर -2 था तो 10 की पावर -1 बचा। नीचे वाला 10 की पावर -1 अपॉन के जब ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो मतलब μ0 4 × 10, तो सही करके लिखोगे तो आ जाएगा 40 μ0, ठीक है। ये BQ की वैल्यू निकल कर आ चुकी है टेस्ला में। अब आपको इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का नेट चाहिए। क्या चाहिए? नेट। तो नेट कैसे निकालेंगे? यहाँ पर दिखा देते हैं। B नेट कैसे निकलेगा? अब आप मुझे एक बात बताओ, दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। जब दो वेक्टर 90 डिग्री पर लगे हुए होते हैं तब उनके बीच
जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आता वो कुछ इस तरह से आता, BP का स्क्वायर प्लस का BQ का स्क्वायर। एक बार फिर से, अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, अगर उनका नेट देखना चाह रहे हो तो आपको दोनों वेक्टर का इंडिविजुअल स्क्वायर करके ऐड कर देना रूट के अंदर, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ जाएगा। और वेक्टर की बात करोगे तो नेट वेक्टर निकल कर आएगा, क्योंकि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से समझिएगा बी नेट इज इक्वल टू कितना आ गया, BP का स्क्वायर प्लस BQ का स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू पुट करो, BP की वैल्यू कितनी है 30 म्यू नोट, तो 30 म्यू नोट इसका स्क्वायर, और BQ की वैल्यू कितनी है 40 म्यू नोट, तो 40 म्यू नोट इसका स्क्वायर। कर दें, ठीक है कर देते हैं। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, और 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600। जब दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 2500, तो 2500, तो 2500 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50। तो 30 म्यू नोट 40 म्यू नोट का जो रिजल्टेंट आएगा, सॉल्यूशन आएगा, वो आएगा 50 म्यू नोट। ठीक है, 30 वो आपने पढ़ रखा होगा ना, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 4, तो ये हो जाता है 5 के बराबर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 25, तो 25 का मतलब 5 ही होता है ना, तो ऐसे समझ सकते हैं। तो आपके पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया वो आया 50 म्यू नोट का। कितना आया 50 म्यू नोट का, 50 म्यू नोट आपके पास ये चल रहा था 50 म्यू नोट। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। 50 म्यू नोट आपके पास वैल्यू आ चुकी है नेट मैग्नेटिक फील्ड की। अब अगर मैं म्यू नोट को तोड़ना चाहूँ, म्यू नोट को तोड़ना चाहूँ तो कुछ किस तरह से तोड़ूंगा, किस तरह से तोड़ा जाएगा। म्यू नोट को तोड़ो, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ BP इज इक्वल टू, BP मत कहो, B कहो, B नेट 50 म्यू नोट निकल कर आया। 50 म्यू नोट की वैल्यू कितनी होती है जल्दी से बताएं, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं 4 पंजे 5 चौक 20, 200 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7 कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। 200 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7। इसको मैं ये कह सकता हूँ 20 पाई, एक वैल्यू कम कर दो 10 की पावर माइनस का 6, बिल्कुल सही है। तो 20 पाई 10 की पावर माइनस 6 को बोलते हैं माइक्रो, क्या बोलते हैं माइक्रो, माइक्रो और टेस्ला। क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आया तो इसको मैंने माइक्रो टेस्ला में लिख दिया। अच्छा ऐसे क्यों लिखा 20 पाई माइक्रो टेस्ला, क्योंकि आंसर इसी फॉर्मेट में दे रखा 20 पाई माइक्रो टेस्ला। आपने जो निकाला था वो भी ठीक था ये, और आपने इसको माइक्रो टेस्ला में सॉल्व करके दिखा दिया वो भी ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं। इसके सेकंड वर्ड में पूछा है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो आपको लेट्स से थीटा विल बी द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड विद किसके साथ बना रहा होगा थीटा, ये BQ के साथ, विद BQ। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास यहाँ पर BQ है, ये कहीं ना कहीं नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आया जिसको आपने B कहा है, और ये जो है आपके पास BP था, यही है ना, और ये थीटा है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आपके पास क्या क्या दे रखा, आपको ये दे रखा, कैसे पता आपको ये दे रखा, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो ये भी आपके पास BP है। तो आपको वर्टिकल दे रखा और आपको हॉरिजॉन्टल दे रखा, वर्टिकल दे रखा हॉरिजॉन्टल दे रखा। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जब दो वैल्यूज़ दे रखी हो आपको, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो आपको लगाओगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। BP की वैल्यू कितनी है म्यू नॉट करंट, या फिर आप पूरी वैल्यू ना रख करके, आप पूरी वैल्यू ना रख कर वो वैल्यू रखें जो BP में सॉल्व होकर आई थी। तो BP की वैल्यू आई थी 30 म्यू नॉट, कितना आया था 30, अरे ये क्या हो रहा है 30 म्यू नॉट, और BQ कितना आया था 40 म्यू नॉट। तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया और 0 से 0 कट गया, ये आ जाएगा 3/4। तो tan थीटा इज इक्वल टू आ चुका है 3/4। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया था, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो BQ के साथ इतने डिग्री के एंगल पर जा रहा होगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो यही आपसे पूछा गया था।
थीटा पूछा गया, थीटा आपने बता दिया। आपने नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा था तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहीं ना कहीं सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।